रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो आज का टॉपिक है कम्युनिकेशन। इसलिए मैंने दुआ की है कि मैं आज जो भी कम्युनिकेट करने जा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ ये सक्सेसफुल होगा। एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशंस के लिए दो लोगों का एक्टिव पार्टिसिपेशंस ज़रूरी हो जाता है। अगर उन दोनों में से एक ने भी अगर ध्यान नहीं दिया या उस कम्युनिकेशंस को सीरियसली नहीं लिया, तो वो कम्युनिकेशन सिर्फ और सिर्फ टॉक्स या कन्वर्सेशंस बन के रह जाता है। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन हम नहीं कह सकते। एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशंस के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप सेकेंड पर्सन के ऊपर आप कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। आप अपनी कोई मर्ज़ी नहीं थोप सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं या आप अपने आप को बेटर कर सकते हैं। तो आज की ये क्लास सिर्फ आपके लिए है कि जो लोग अपना कम्युनिकेशन स्किल्स सुधारना चाहते हैं। बहुत सारे स्किल्स की बात हो रही है हमारे देश में आजकल, जैसे स्किल इंडिया। तो ये स्किल इंडिया का ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर किसी की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं है तो चाहे वो कितना से बड़ा आदमी क्यों ना हो जाए, लेकिन उसको प्रॉब्लम आएगी लाइफ में। उसको he has to face so many problems in his life. That is the reason communication plays one of the most important part in our life. Whether you are a doctor, whether you are an engineer, whether you are any successful businessman or whatever it is, या अगर आप एक पॉलिटिशियंस है, तब तो कम्युनिकेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। कम्युनिकेशंस का मतलब ये नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बात करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ लोगों को ये लगता है कि कम्युनिकेशंस का मतलब है कि आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए। नहीं, ये बात सही है कि आजकल की कॉर्पोरेट लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इस गलत फहमी में ना रहें कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी then your communication will also get improved automatically. No, this is not like that. कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए, जिस तरीके से बाकी स्किल्स को सुधारने के लिए हम कोशिश करते हैं, हम सीखते हैं, इसी तरीके से इसको भी इम्प्रूव करने के लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, अपने ये आर्ट को डेवलप करना पड़ेगा। ये एक स्किल्स है, इसे सीखा जा सकता है। चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में बात करें, आप हिंदी में बात करें, उर्दू में बात करें, पंजाबी में बात करें, किसी भी लैंग्वेज में बात करें, आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सीखना पड़ेगा। और अगर आप इसको नज़रअंदाज करते हैं तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। सबसे पहले मैं आपको कम्युनिकेशन स्किल्स का सबसे पहला टिप्स कह लीजिए, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, मैं सबसे पहला टिप्स यही बताने वाला हूँ कि जब भी आप किसी से मिलें तो ये ज़रूर सोचें कि आप किससे मिलने जा रहे हैं। उस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए, उस हिसाब से आपका ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, उस हिसाब से आपका चेहरे पे वो एक्सप्रेशन होना चाहिए। कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। ये इसलिए फेमस है इतना क्योंकि वाकई अगर हम किसी से पहली बार अगर अच्छे से मिलते हैं तो उसके दिमाग में ये बैठ जाता है कि इस बंदे से मिल के मज़ा आ गया आज। तो इसलिए फर्स्ट, हालांकि ऐसा होता नहीं है फर्स्ट इम्प्रेशन, कभी कभी ऐसा भी होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशंस को चेंज किया जा सकता है। फर्स्ट इम्प्रेशन में हमें इसलिए बेस्ट परफॉर्म करना चाहिए, क्योंकि अगर हम बेस्ट परफॉर्म करते हैं तो एक अलग से उसके दिमाग में एक परसेप्शन बन जाता है आपके लिए। और धीरे धीरे अगर आप बात करते रहते हैं तो वो जो परसेप्शन है वो रियलिटी में तब्दील हो जाता है। फिर उसे लगता है कि नहीं, जो मैं सोच रहा था पहली मीटिंग में जैसा ये दिख रहा था, ये इंसान बिल्कुल वैसा ही है, ये फेक नहीं है। तो इसलिए आपकी स्टार्ट बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकंड, आपको कम्युनिकेशन में एक ईमानदारी दिखानी पड़ेगी। आपको यू हैव टू बी ऑनेस्ट इन कम्युनिकेशंस। आपको कोई भी चीज़ फेक नहीं करना है, ना फेक स्माइल करना है, ना फेक किसी की तारीफ़ करनी है अननेसेसरी। अरे क्या बात है, आप तो बहुत ही अच्छे हो, आप इतने अच्छे इंसान हो। नहीं, आपको अगर तारीफ़ करनी है तो आपको एक स्पेसिफिक तारीफ़ करनी है। अगर आपको उसकी स्माइल अच्छी लग रही है तो आप ये भी कह सकते हैं कि आई लव द वे यू स्माइल। थर्ड, जो कि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर तो कम्युनिकेशंस पूरा हो ही नहीं सकता है, वो है लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग।
आप ये इमेजिन कर ही नहीं सकते हैं कि ये कम्युनिकेशन सक्सेसफुल होगा अगर आप उसकी बात सुने नहीं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे कि आपकी वाइफ आपसे बात कर रही है कि मम्मी की तबीयत बहुत ख़राब है, हमें उनके पास होना चाहिए, और आप मोबाइल चला रहे हैं और अचानक से आप बोल पड़ रहे, अरे ये वाईफाई क्यों नहीं चल रहा है। तो दिस इज़ नॉट कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग का ये मतलब है कि अगर आपसे कोई बात करना चाह रहा है तो आप उसकी तरफ बढ़ो, आप सुनो कि वो क्या कहना चाह रहा है। एक आई कांटेक्ट होना चाहिए। अगर कोई पीछे से आवाज़ दे रहा है तो आप उसकी तरफ बढ़ो। आप 2-4 कदम अगर आगे बढ़ाओगे उसकी तरफ तो आप छोटे नहीं हो जाओगे। इससे उसको बहुत अच्छा लगेगा कि वो बंदा मेरी बात सुनना चाह रहा है, वो मेरी तरफ 2 कदम बढ़ा करके आया है, तो वो भी इंटरेस्टेड होगा अपनी बात को बताने के लिए। और जब आप उसकी बात सुनो तो आप या आप अगर वो सेंटेंस दोहरा सकते हो जो वो बता रहा है तो वो और भी अच्छा रहेगा। जैसे कि आपका बेटा बता रहा है कि कल मुझे 90% मार्क्स आया है। अच्छा, 90% मार्क्स आया, क्या बात है, अरे, आप उसको गले लगा लेते हो, उसको और अच्छा लगता है, वो और आगे बताता है। अगर आप उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि वो उसको मज़ा नहीं आएगा बताने में। शायद वो 1-2 सेंटेंस बोलने के बाद वो चला जाएगा। लेकिन अगर आप उसकी बात सुनोगे तो वो पूरी बात बताएगा, भले वो आपके लिए मतलब का हो या ना हो। अगर आप अपने बच्चों की छोटी छोटी बात आप गौर से सुनोगे तो वो अपनी बड़ी बड़ी बातें भी बताने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। लेकिन अगर आपको लगेगा कि नहीं, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम जाओ, तुम किसी और को सुनाओ, तुम अपनी मम्मी को सुनाओ, मुझे मत सुनाओ, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, मैं बिज़ी हूँ, तो फिर वो दिन दूर नहीं है कि वो अपनी बड़ी बड़ी बातें भी आपको नहीं बताएगा। वो मम्मी को बताएगा, वो किसी और को बताएगा, लेकिन आपको नहीं बताएगा क्योंकि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू हिम। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक और एग्जांपल देना चाह रहा हूँ मैं आपको। कभी कभी मैं कंप्लेन करता हूँ गार्जियन को कि आपका बच्चा घर पे पढ़ता नहीं है, आपका बच्चा होमवर्क करके नहीं लाता है, तो वो गार्जियन कभी मेरे पास आते हैं और वो एक एक्सक्यूज़ देते हैं। वो कहते हैं, हमरा बात मन में न कर। अरे, वो आपका बात क्यों नहीं मानता है? आप क्यों नहीं सोचते इस चीज़ को कि आपका वो बात क्यों नहीं मानता है? इसलिए नहीं मानता है क्योंकि एक प्रॉपर कम्युनिकेशंस आप लोगों के बीच में है ही नहीं। आपने उन छोटी छोटी बातों को आपने सुना नहीं, नज़रअंदाज कर दिया, इसलिए वो बड़ी बड़ी बातें आपको बताता ही नहीं। एक्टिव लिसनिंग का ये मतलब नहीं है कि आप उसको घंटों यूं ही करके आप सुनते रहो, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि एक अनडिवाइडेड अटेंशन के द्वारा आप उसकी बातों को सुने और एक ज़रूरत के वक्त आप उसको एक पॉजिटिव, एक यूनिक फीडबैक भी देते रहें। इसलिए नहीं क्योंकि आपको अब बोलना है, इसका इंतज़ार है आपको, नहीं, ऐसा नहीं है। और जब भी आप कुछ बोले तो आप उसको सोच समझ कर बोले। वर्ड एक बुलेट की तरह है। कभी कभी कुछ लोग तो चेप हो जाते हैं, नहीं, इस तरीके से नहीं। आपको सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि सामने वाला इंटरेस्ट ले रहा है या नहीं ले रहा है, कहीं मैं उसका टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा हूँ, कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपको ये सब चीज़ें सोचना पड़ेगा। सिर्फ क्या बोलना है इसका ख्याल रखने से कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। क्या और कैसे बोले, दोनों बात का ख्याल रखना है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर मुझे पानी मांगना है तो अगर मैं पानी अपनी वाइफ से मांगूंगा तो मैं, बेगम 1 गिलास पानी देना। और मैं अगर अपने बच्चे से मांगूंगा, बाबू 1 गिलास पानी दोगे क्या? तो यानी अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हमें अपने टोन का ख्याल रखना चाहिए। हम किससे बात कर रहे हैं हमारे वर्ड्स पे डिपेंड नहीं करता है कि हमारा कम्युनिकेशन कितना सक्सेसफुल होने वाला है, बल्कि हमारे टोन पे भी उतना ही डिपेंड करता है। कभी कभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है तो टोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट में मैं आपको जाते जाते एक बोनस टिप्स देने जा रहा हूँ कि आप कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें। आप जिनको जानते हैं उनसे भी बात करें, जिनको नहीं भी जानते हैं, स्ट्रेंजर, आप उनसे भी बात करें। कभी कभी आप रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पे अगर आप वेट कर रहे हो और कोई अनजान आपके बगल में है, आप उनसे भी बात करें। एक अच्छा स्टार्ट करें। जिस तरीके से मैंने आपको वो सारे पॉइंट्स बताए हैं, आप वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप उनके साथ एक अच्छा रैपो बिल्ड करें। इससे ये होगा कि एक अनजान लोगों से भी आपकी रिलेशनशिप बिल्डिंग हो जाएगी, एक हेल्दी रिलेशन डेवलप होगा और वो आपको किसी वक्त कभी भी काम आ भी सकता है, नहीं भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक रिलेशनशिप, एक कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा से लोगों से बात करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा रहेगा। आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में ये काफ़ी हेल्प करेगा।
आप उन लोगों की बात सुने, आप उन लोगों से जिनसे आप इम्प्रेस होते हैं, आप उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को समझने की कोशिश करें कि वो कैसे बात करते हैं, और उसको अपने अंदर डालने की कोशिश करें, ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छा हो जाएगा। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो आज की अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।